मालविका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि लोगों के दिमाग में ये तो सेट रहता है कि उन्हें स्ट्रांग बनना है, उन्हें फिट रहना है, लेकिन वो उस फिटनेस के दौरान ये भूल जाते हैं कि उनकी जो अंदर की कैपेसिटी है उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। अंदर से स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि बाहरी। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब वर्कआउट की बात आती है तो सबसे पहले जो एक चीज़ दिमाग में आती है किसी के भी, तो वो है जिम। जिम में वर्कआउट करना बुरा नहीं है, लेकिन वर्कआउट का जो पैटर्न होता है, जैसा कि अभी कोच साहब ने भी बताया हमें कि एक वर्कआउट का जो पैटर्न प्रॉपर होता है वो वार्म अप और आपका एक फिजिकल वर्कआउट, और उसके बाद में आपको कूल अप करना भी ज़रूरी है। मीन्स आपको अपनी मसल्स को उतना ही शिथिल अवस्था में वापस भी लाना होता है। तो एक्चुअली कई बार देखा गया, मैं खुद भी मैं जिम जाकर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लास्ट मोमेंट तक लोगों को लगता है कि थोड़े से चेस्ट प्रेस और कर ले, या फिर हम थोड़े से डंबल्स और एक्सरसाइज डंबल्स के साथ और कर ले। तो लास्ट मोमेंट तक जब वो जाते हैं तो स्वेटिंग पूरी हो चुकी होती है, और उसके बाद में कई बार बैठ के देखा गया कि वो प्रोटीन शेक इनटेक करने लगते हैं। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स है। दूसरा एक रीजन ये है कि वो ट्रेनर नहीं लेकर करते हैं। कई बार कुछ लोग तो ट्रेनर के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको लगता है कि लंबे समय तक जिम करने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम ट्रेंड हो चुके हैं और हम अब एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या होता है कि आपको अपने एक टाइम पर, एक तो 24/7 जिम्स ओपन रहते हैं। कोई भी टाइम आपका डिसाइड नहीं होता है कि इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ में आप ये नहीं करते कि प्रॉपर आपने वर्कआउट किया, ट्रेडमिल जैसा अभी बताया कि 15 मिनट की जगह 45 मिनट किया। तो ये सारी मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स है, और वहां पर आपको लगता है कि एक दिन अगर आप वर्कआउट अच्छा करोगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सही फॉर्म में और रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है भुवन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अभी सप्लीमेंट्स का भी जिक्र किया, स्टेरॉइड्स का भी जिक्र किया, और जाहिर तौर पर बाहरी तौर पर खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए खुद को तैयार दिखाने के लिए लोग सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और जाहिर तौर पर उसका साइड इफेक्ट्स पड़ना लाजमी है। भुवन जी जी देखिए, जो सप्लीमेंट्स लोग बेसिकली अभी जैसे सबने ये बताया कि एक्सरसाइज कर रहा है तो एक हमारा प्लान होना चाहिए और वो रेगुलर बेसिस में फॉलो होना चाहिए। उसमें चाहे वार्म अप हो, कूलिंग हो, फिर उसके अलावा आपका जो वार्म अप और एक्सरसाइज के अलावा जो डाइट है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टेरॉइड सप्लीमेंट नहीं। और बहुत सारे यंग लोगों में ये प्रचलन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लिमिट तक लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम इतनी एक्सरसाइज तो हम अपनी बॉडी जहां तक पुश कर सकते हैं, हम उससे एक्स्ट्रा करेंगे तो हमें शायद और बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद वो प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते, और क्योंकि वो एक एम, ये हमें हेल्दी रहने का एम नहीं है, हमें मसल बिल्डअप करने का एम है। तो ये मसल बिल्डअप और हेल्थ के बीच में ये डिफरेंस आ जाता है कि हम प्रॉपर अपना जो हेल्थ फिटनेस का प्लान फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यंग लोगों में हार्ट अटैक इसलिए भी होता है बिकॉज एक्सरसाइज के बाद वो लोग स्मोक करते हैं, या पहले करते हैं या उसके बाद में जिम के बाहर निकल के स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो एक मल्टीपल कारण हो जाता है कि आपके डाइट में स्टेरॉइड्स है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। भले ही वो आपको बॉडी मसल चाहे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स आपको बेटर या फुली दिखाई दें, लेकिन वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपके हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर कर रही होती हैं। तो ये एक रीजन होता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, लोग ड्रिंक करते हैं, और स्पेशली विंटर्स में ये भी होता है कि आपने एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी गर्म हो गई है, देन कूल डाउन किया, बट देन व्हेन यू गो आउट इन द टेम्परेचर, क्योंकि इतना ठंडा है बाहर, कोल्ड वेव की वजह से भी बहुत लोग को हार्ट के रिदम गड़बड़ होकर हार्ट अटैक हो जाते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि जब अगर जिम में कोई फ्रेशर शख्स आता है तो सबसे पहले कैसे गाइडेंस देते हैं, जरा ट्रेनर से भी आप बातचीत कीजिए। डाइट प्लान क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हमने देखा है कि शुरुआत में अगर किसी को वेट लूज करना है तो अगर वो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तब तो उसके असर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने एक्सरसाइज छोड़ी, जिम जाना छोड़ा, तो वापस वहीं का वहीं।
और देखिए बिल्कुल मैं चूंकि जो जिम ट्रेनर है उनसे बात भी करता हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि देखिए चूंकि इस वक्त जो है जिम में वर्कआउट किया जा रहा है और तमाम जो इस वक्त जिम में लोग हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं और ट्रेनर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये देखिए कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं और अचानक से जिम छोड़ देते हैं तब कितना जो है साइड इफेक्ट होता है, खासतौर से जब इस तरह के मौसम में जब अटैक की घटनाएं ज्यादा होती हैं। देखिए ऐसा है ना, जिम जैसे कर रहे हैं बच्चे, ठीक, और उन्होंने अचानक छोड़ दी एक्सरसाइज और नहीं कर रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कत आने लगती है। ऐसे परमानेंट साइकिलिंग करें या घर पे कोई योगा कर लें या वॉकिंग करें, इनको करते रहना चाहिए। वर्कआउट एक लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक आप जिंदा है तब तक आपको वर्कआउट करना है। क्या प्रिकॉशन ले लो कि जो है इस तरह के अटैक ना आए, क्योंकि अभी जो वीडियोस आ रहे होते हैं काफी डराने वाले हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी ऐसा है ना भैया कि आप ये जान लीजिए जितने भी बड़े जिम में जितने भी उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, वो अपना कार्ड बना देते हैं, उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ क्या है, मेरा छोटा जिम है, मैं प्रॉपर हर लड़के को देखता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ आप क्या खा के आओ, आप क्या करते हो, आप कैसे कर रहे हो। वहाँ क्या है कि मतलब आपको कार्ड एक बना दिया जो पर्सन टेलिंग। अगर अवेयरनेस के लिए लोग जो है अपने घरों में भी मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल है, तमाम एक्सरसाइज है, तो क्या कुछ ध्यान रखें कि इस तरह लाइट से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ट्रेडमिल चलाएं, धीरे धीरे साइकिलिंग करें, वार्म अप करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये अभी जिम कर रहे हैं, ये कोशिश ये जो है ये हैवी है, तो ये लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए या करते हैं तो कितना लेना? जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको मतलब हैवी, उनके हिसाब से ट्रेनर उनको बताते रहें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ भी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने मन से नहीं है, यूट्यूब देख के नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं कि यूट्यूब देख के करने लगते हैं। मैं आज ठीक पीछे देखे हम देख पा रहे हैं कि जैसे वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कितने सेट करने चाहिए जो नए लोग होते हैं? या नए लोग होते हैं जैसे 3-4 सेट, 2 सेट करा दिए या 2 पुशअप कर दिए, 2 डिप्स लगा लिए, 2 बेंच लगा लिए, थोड़ा वार्म अप करा के घर भेज देते हैं। जो काफी 10-12 साल हो गए या 5-6 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो उनका पूरा बन जाता है। जैसे डंपल ये उठा रहे हैं। ठीक है विशाल, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास और